जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं द जमुई न्यूज़। देखिए अभी हम मौजूद हैं जमुई ज़िले के अमृत में। हम आपको ऐसे एक शख्स से मिलवाना चाह रहे हैं जो हमारे देश में उनका बहुत बड़ा योगदान है। शहीद वीर अब्दुल हमीद के साथ भी इन्होंने 2-3 जंगें लड़ी थी। उनसे हम बात करवाएंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उस समय किस तरह से जंग हुई थी और कैसे उन्होंने अपना योगदान दिया। सर, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप शहीद वीर अब्दुल हमीद के साथ कौन कौन सी जंगें लड़े थे? नहीं, मैं उनके साथ सिर्फ 65 में था। 1965 में? 65 में। तो आप अपने बारे में जो है आप हमारे दर्शकों को बताएं। वो आर्मर कोर के थे, हम कोर ऑफ सिंगर्स के थे, लेकिन आर्मी तो एक टीम वर्क होती है। उसी जंग मैदान में हम भी थे। ये फख्र हमको हासिल है कि आप अपना इंट्रोडक्शन पहले हमें दे दें। मैं तो अमृत गांव का रहने वाला हूं। मेरी जाय पैदाइश यही है, लेकिन मेरी तालीम मोतिहारी में हुई। फ्रॉम 5th अप टू ISC हमने मुंशी सिंह कॉलेज से किया और वहीं से मैं आर्मी ज्वाइन किया। और उसके बाद एक के बाद 60, 62, 65, 71 इस तरह से युद्ध का मेरे सामने सिलसिला रहा, जिसमें मेरे पूर्वजों या मेरी माँ की दुआ है जो मैं जिंदा आ गया, वरना हथेली पे हमने जिंदगी और मौत को नंगा नाचते हुए देखा। मेरे भाइयों इन जंगों में सिर्फ एक ही जज्बा था कि मुल्क की अखंडता, सॉवरेनिटी को कायम रखते हुए तिरंगा को झुकने नहीं दें, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। और इसी जज्बे के साथ मैंने सारी सर्विस की और 1973 में सकुशल मैं फौज से रिटायर होकर आया। अच्छा, एक और बात है कि जिस टैंक पे पाकिस्तान और अमेरिका को बड़ा नाज था, उस टैंक को शहीद वीर अब्दुल हमीद साहब ने उन्हें अपने कर्तव्य से जो है उड़ा दिया। इसके बारे में आप बताएं। ये तो बात बहुत आम है कि जिस पैटर्न टैंक के ऊपर अमेरिका को नाज था और उसी पैटर्न टैंक को लेकर के सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान भी इस उम्मीद से बढ़ा था कि भारत की सरजमीन पर पैटर्न टैंक मेरा दौड़ जाएगा। लेकिन उनकी इस मंशा को एक हमारा बहादुर भारत माता का सपूत अब्दुल हमीद ने उनके इस नापाक ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। इस लिहाज से कि एक महज RCL गन से एक नहीं, दो नहीं, कई टैंकों का उन्होंने खात्मा किया और बड़े शान से। लेकिन कुदरत को क्या मंजूर था कि 7वां या 8वां पैटर्न टैंक पर वो यलगार करने के लिए बढ़े और दुश्मन का सेल उनको लग गया, जिससे वो वीरगति प्राप्त हो गए। लेकिन मुल्क की सलामती और आज़ादी की हिफाजत के लिए जिस तरह से उन्होंने अपने जान को निछावर किया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। बल्कि शायर ने कहा भी है कि शहीदों के मज़ारों पर, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये हमेशा के लिए इसको वो अमर करके चलेंगे। अच्छा, जब आप लोग वहाँ पे जंग के लिए तैयार रहते थे तो क्या थोड़ा आप लोग को वहाँ पे डर भी लगता था कि कहीं मारे ना जाएं या कुछ इस तरह का? देखिए, मारे जाने का जहाँ तक सवाल है तो मैं आपको सीधे से जवाब दूंगा, तो हम फौज में जाते ही नहीं। मतलब देश के लिए जो है आपने कसम खा लिया था कि हम मर मिटने के लिए तैयार है। तिरंगा एक ही हमारा जो नस्बुल ऐन था, यानी जो मोटिव था, वो ये था देश की रक्षा कि जान जाए कोई बात नहीं, लेकिन हुकूमत पर, हमारी धरती माता पर कोई आँच ना आवे। बस यही जज्बा के तहत हम लड़ते थे। न
बीवी याद आती थी, न माँ बाप याद आते थे, न बच्चे याद आते थे। सिर्फ एक जज्बा होता था कि मुल्क की अखंडता को कायम रखना है, इस तिरंगे को झुकने नहीं देना है, चाहे जान चली जाए, परवाह नहीं। देखिए, हम आपको एक और ख़ास बात बताते हैं कि इनके जो सीने पे ये मेडल चमक रहा है, ये कोई आम मेडल नहीं है, ये इनकी वीरता की पहचान है। इससे इनकी एक पहचान लोगों में जाती है। आपको हम बताएंगे कि देखिए, ये जो है, ये जो है भारत सरकार के द्वारा जो है बांग्लादेश युद्ध जो हुई थी उसमें इनको मिला था। बाकी और 4 और मेडल हैं, इनमें सब इनका नाम भी अंकित है। और हमारे देश में आए दिन जो है सेना पे इस तरह का ये होता है, उसके लिए सरकार को चाहिए कि सेना को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, ताकि हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं सेना, वो उनको भी सुरक्षा ज़रूरी है। सर, आपके पास जो है एक स्वतंत्रता सेनानी, एक एक्स आर्मी है, क्या कहेंगे इन पे? आपके गांव के हैं अमृत? ये हमारे गांव के तो है ही हैं, लेकिन सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है और एक फौजी हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के हैं और मुझे गर्व है अपने इस गांव के ऊपर में कि ऐसा फौजी जिन्होंने 5-5 जंगें लड़ी, आज भी लोगों की दुआओं से हम लोग के साथ बैठे हुए हैं। और इनका भी हमने पैगाम सुना, इनका वो जज्बा सुना, तो वो फौजी का ये जज्बा होना चाहिए जो इनके दिल में है, इनके अंदर है। कूट कूट के एक फौजी है और लोगों को ये इत्तला देते हैं कि देश के लिए कभी भी, देश में कभी भी ऐसा आए कोई भी नफरत डालने वाले लोग, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग फौज में भर्ती होते हैं उनका एक ही मंशा रहता है, न हिंदू रहता है, न मुसलमान रहता है, न सिख रहता है, न ईसाई रहता है, वो सब हिंदुस्तानी रहते हैं और वो सब मिलकर देश को आज़ाद कराए थे। इससे पहले हमारे पूरे पोखर आज़ाद दिलाने के बाद आज जो बॉर्डर पर डटे हुए हैं, ऐसे ही फौजी लोग आज हम लोगों को आराम से नींद सुलाते हैं और खुद तकलीफ सहते हैं। तो ऐसे फौजियों को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं, इनके जज्बे को सलाम करते हैं और दुआ करते हैं कि इनको और लंबी अल्लाह उम्र दे और हम लोग के बीच में रहे। और हम लोग को फख्र है कि हमारे गांव के हैं। जय हिंद। देखिए, हम आपको एक और शख्स से मिलवाना चाहते हैं जो SS अलाउद्दीन साहब हैं, उनके बड़े बेटे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। जी शुक्रिया आसिफ। भुट्टो भाई, आपको सबसे पहले कैसा लग रहा है कि आप एक सेना के बेटे हैं? मुझे तो बहुत फख्र हो रहा है कि मेरे अमृत में मेरे पिताजी फौज के रिटायर हैं। मैं भी फौज में जाना चाहता था लेकिन फौज में नहीं हो सका। तो बहरहाल 4 लड़ाई लड़े इन्होंने। इसके पहले वीर अब्दुल शहीद जो है, शहीद वीर अब्दुल हमीद का प्रोग्राम जो झाझा में डॉक्टर MS परवास ने शुरू किया था, उसको आज हम चला रहे हैं। इससे पहले जमुई में अमृत में 2023 में किया था और 24 में। ये शहीद वीर अब्दुल हमीद को जिस तरह से बहादुरी उन्होंने दिखाया, मामूली RCL गन से 8 टैंक पाकिस्तानी टैंक को उड़ाया और पंजाब प्रांत में घुसने नहीं दिया। जो जगह जो जितना याद करते हैं पंजाबी लोग, उतना कोई याद नहीं करते उनको। वहाँ पर उनका मकबरा बनाया, आज वहाँ लाखों लाख का लंगर चलता है। तो शहीद वीर अब्दुल हमीद के साथ मेरे फादर 1965 में एक फ्रंट पर थे। वैसे तो वीर अब्दुल हमीद 62 में भी थे, मेरे फादर भी 62 में थे, लेकिन दोनों अलग थे। 62 में एक साथ एक फ्रंट पर थे। तो वीर अब्दुल हमीद जो है अपना देश के लिए कुर्बानी दे दिया और पाकिस्तानी टैंक को सीने से लगा लिया। तो इसलिए इसके लिए मैं अपने गांव में करता हूं प्रोग्राम शहीद वीर अब्दुल हमीद है। और एक मुशारा रखता हूं। मुशारा करने का मेरा मकसद ये है कि फ़रोग़ उर्दू को ज़िंदा रखना।
तो उर्दू को ज़िंदा रखने में अहम रोल मदरसा के लोग करते हैं। और हमारे गैर मुस्लिम भाई जैसे नंदनी जैसे शायर जो आजमगढ़ से चल कर आके उर्दू के लिए नसीहत दे के गई है, ऐसे झा और उस तरह से रिंकी कुमारी और नूतन सिंह, ये सब उर्दू को ज़िंदा रखे हुए हैं। हमारी ज़ुबान उर्दू है, हम उर्दू हैं, तो हम उसको नहीं आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे गैर लोग हमारे उर्दू के लिए मदद करते हैं, उर्दू को बढ़ाते हैं। इसलिए ये मुशायरा जो है फ़रोग़ उर्दू के नियत से करते हैं। थैंक यू।